हेलो एवरीवन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल मार्केटिंग का क्या यूज है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। अगर आपका कोचिंग बिजनेस है तो आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं द फ्यूचर ट्रैक से। इसमें हम 5 पॉइंट आपको बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपका कोचिंग किस चीज का है। सबसे पहला पॉइंट ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका आईआईटी का कोचिंग है, कि आपका जिम का है, किसी चीज का कोचिंग है। तो आपको पहले ये फोकस करना पड़ेगा कि आपका कोचिंग किस चीज का, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका लोकेशन किस जगह पर आपका कोचिंग खुला हुआ है, ठीक है। तीसरा आपका फोकस करेगा कि आप कौन सा कोर्स करवाते हैं। चौथा आपको फोकस करना पड़ेगा कि मेरे पास ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या है। और पांचवा आपको फोकस करेगा कि उस ऑडियंस को कैसे हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आपको कोचिंग किसका। जैसे आपका मानकर चलिए कि आईआईटी का कोचिंग है, आप आईआईटी का तैयारी करवाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो नाम धरे हैं वो नाम किस प्रकार का है। क्या वो नाम आईआईटी से मिलता जुलता है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए किसी प्रकार का आपका बिजनेस है, जैसे मेरा कोचिंग है द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, तो इसमें हमको ये डिनोट हो रहा है कि मेरा जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोचिंग है। तो जब भी आप अपने कोचिंग का नाम रख रहे हैं तो एक ऐसा लोगो, एक ऐसा मतलब कि आप स्लग यूज करिए जहां पर ये पता चले कि आप आईआईटी कोचिंग का, आईआईटी का तैयारी करवाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका लोकेशन। अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लोकेशन कहां पर है। तो लोकेशन आपने देखा कि मेरा लोकेशन जो है वो अर्बन एरिया में है। तो अर्बन एरिया में है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अर्बन एरिया में 3 प्रकार का ऑडियंस रहता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे रूरल एरिया का भी आदमी जो है वो क्या है कि वो आकर अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो कि अर्बन एरिया में ऑलरेडी रहते हैं। तो आपको टारगेट करने के लिए जो है अर्बन एरिया का अलग टारगेट करिएगा, जो अर्बन से रूरल से अर्बन में आया उसके अलग आपको टारगेट करना पड़ेगा। ये दोनों चीज आपको सोचना पड़ेगा। तीसरा आपको बताएं कि आपका तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि आप किसको टारगेट करें। ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑडियंस में आप क्या कोर्स करवा रहे हैं। कोर्स में सबसे बड़ी चीजें क्या होती है कि अगर आप आईआईटी का कोचिंग करा रहे हैं तो क्या आप क्रैश कोर्स कराते हैं। तो आप क्रैश कोर्स करा रहे हैं तो क्रैश कोर्स में क्या होता है कि क्रैश कोर्स में ये 3 महीना का पैकेज होता है जो क्रैश कोर्स करवाया जाता है। तो क्रैश कोर्स में आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि क्रैश कोर्स हम कितने दिनों करवा रहे हैं और क्या क्या उसमें पढ़ाने वाले हैं। और अगर आप 2 ईयर क्लासरूम का क्लास करवा रहे हैं, 1 ईयर क्लासरूम करा रहे हैं, तो उसमें क्या फीचर दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है अब उस पर आप ऐड कैसे डालिएगा। तो उस पर ऐड डालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट फेसबुक एड, गूगल एड्स, तभी ज्वाइन करें द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। धन्यवाद।